हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में। तो पौड़ी गढ़वाल ज़िले से जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बन के निकल आ रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें तो केशोराय मठ कहाँ स्थित है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा। तो यह श्रीनगर के पास स्थित है। श्रीनगर के पास स्थित है दोस्तों केशोराय मठ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो केशोराय मठ का निर्माण कब हुआ था? 1682 ईस्वी में। 1682 ईस्वी में केशोराय मठ का निर्माण किया गया था दोस्तों। और किसने किया था? महेपति शाह ने करवाया था केशोराय मठ का निर्माण दोस्तों। बाकी केशोराय मठ किस शैली में बना हुआ है? तो यह बना हुआ है दोस्तों उत्तरांचल शैली में। किस शैली में बना हुआ है? उत्तरांचल शैली में बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद शंकर मठ स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि शंकर मठ कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर शंकर मठ की स्थापना की गई है। और जिसकी स्थापना की थी दोस्तों गुरु शंकराचार्य ने, श्रीनगर में। मुख्य रूप से जो है श्रीनगर आप जो है आंसर टिक करोगे दोस्तों। इसके बाद जो है बात करते हैं भक्तियाना। भक्तियाना जो है पौड़ी गढ़वाल की एक महत्वपूर्ण गुफा है भक्तियाना में दोस्तों, जिसका नाम है गोरखनाथ गुफा। गोरखनाथ गुफा। तो गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के भक्तियाना में स्थित है। बाकी गोरखनाथ गुफा। गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? ये भी भक्तियाना में स्थित है दोस्तों। बाकी कमलेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो कमलेश्वर मंदिर है दोस्तों श्रीनगर में। श्रीनगर में है कमलेश्वर मंदिर, जिसको पुत्रदाता मंदिर भी बोला जाता है दोस्तों। और भगवान राम ने भगवान शिव की यहाँ पर 100 कमलों से पूजा की थी। बात करते हैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोटद्वार। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह है मोर ध्वज। मोर ध्वज जो है गढ़वाल का प्राचीन नाम है। और कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? तो कोटद्वार जो है खोह नदी के तट पर बसा है दोस्तों। खोह नदी के तट पर बसा है। इसके बाद जो है बात करते हैं कर्ण आश्रम। तो कर्ण आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटद्वार के निकट है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में क्या स्थित है दोस्तों? कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो GMOU यानी गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में। अगर 1941 नहीं होगा ऑप्शन में तो आप जो है यहाँ पर क्या टिक करोगे दोस्तों? 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी ध्यान देना है। 1943 सही रहेगा, लेकिन जो है 1941 जो है इस गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना या तो 1941 होगा या 1943 होगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो KMOU यानी कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी कोटद्वार का नया नाम अगर पूछेगा तो कर्णव नगरी। कर्णव नगरी है जो है कोटद्वार का नया नाम है दोस्तों। और कर्ण आश्रम जो है मलनी नदी के तट पर स्थित है। और दुष्यंत शकुंतला का प्रेम हुआ था दोस्तों, एवं भरत का जन्मस्थान भी बोला जाता है कर्ण आश्रम कोटद्वार को दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो चौका घाट किसका नाम है? चौका घाट किसका नाम है? चौका घाट यह दोस्तों कर्ण आश्रम का नाम है। कर्णवा आश्रम का नाम है चौका घाट। कर्ण आश्रम का नाम क्या है दोस्तों? चौका घाट। ध्यान देना है, चौका घाट। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्ण आश्रम में ही की थी दोस्तों। बाकी कर्ण आश्रम का जीर्णोद्धार कब हुआ था? क्वेश्चन आएगा कि कर्ण आश्रम का जीर्णोद्धार कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1955 ईस्वी में। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। और कालीमठ कहाँ स्थित है? कर्ण आश्रम के निकट स्थित है दोस्तों। कर्ण आश्रम पौड़ी गढ़वाल जो है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कर्ण आश्रम, जो कि कालीमठ यहाँ पे स्थित है दोस्तों। बाकी पौड़ी गढ़वाल के 3 प्रमुख मठों की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला मठ है दोस्तों केशवराय मठ। केशवराय मठ। और दूसरा है शंकर मठ। और तीसरा है दोस्तों काली मठ। तीसरा है काली मठ। तो ये 3 मठ महत्वपूर्ण हैं, केशवराय मठ, शंकर मठ और काली मठ। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। ध्यान दीजिएगा। बाकी अंगाली मठ। अंगाली मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? अंगाली मठ की अगर बात करेगा तो अंगाली मठ है दोस्तों टिहरी में। कहाँ स्थित है? टिहरी में है अंगाली मठ दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
टिहरी में है अंगाली मठ। और काली मंदिर सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? काली मंदिर सिद्धपीठ की अगर बात करेगा तो यह है दोस्तों काली मठ पौड़ी गढ़वाल में। काली मठ पौड़ी गढ़वाल में है क्या? काली मंदिर सिद्धपीठ मंदिर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिद्ध बलि मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्ध बलि बलि मंदिर स्थित है खोह नदी के तट पर पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सिद्ध बलि मंदिर। सिद्ध बलि मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बाकी दुगड्डा की अगर बात करें तो क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था दुगड्डा। और यह भी कहाँ है दुगड्डा? पौड़ी गढ़वाल में है स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में। महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दुगड्डा के जो संस्थापक थे वह कौन थे दोस्तों? दुगड्डा के संस्थापक पंडित धनीराम मिश्र। कौन थे दोस्तों? पंडित धनीराम मिश्र। दुगड्डा के संस्थापक कौन थे? पंडित धनीराम मिश्र ने जो है दुगड्डा के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग कहाँ मिली थी? दुगड्डा में मिली थी दोस्तों। कहाँ मिली थी? दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में मिली थी। बाकी जो है नीलकंठ महादेव मंदिर की अगर बात करेगा तो नीलकंठ महादेव मंदिर है दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। इसके बाद शंभु निशंभु पर्वतों के पास स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन से पर्वतों के पास स्थित है? क्वेश्चन आएगा तो शंभु निशंभु पर्वतों के पास स्थित है दोस्तों। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर। ध्यान देना है। बाकी भुवनेश्वरी पीठ की अगर बात करेगा तो भुवनेश्वरी पीठ है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। भुवनेश्वरी पीठ है पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। बाकी झिलमिल ताल की अगर बात करें तो झिलमिल ताल है दोस्तों टनकपुर चंपावत में। ध्यान देना झिलमिल ताल, एक क्वेश्चन मैं बाहर से बना देता हूँ दोस्तों। झिलमिल ताल है टनकपुर चंपावत में। टनकपुर चंपावत में ध्यान दीजिएगा। बाकी झिलमिल गुफा की अगर बात करेगा तो भुवनेश्वरी पीठ के निकट स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। झिलमिल गुफा, दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो झिलमिल ताल की अगर बात करें तो झिलमिल ताल है दोस्तों टनकपुर चंपावत में। और झिलमिल गुफा है दोस्तों भुवनेश्वरी पीठ के निकट पौड़ी गढ़वाल में। दो चीज़ हैं ताल और गुफा। गुफा बोलेगा तो ये पौड़ी गढ़वाल में, ताल बोलेगा तो टनकपुर चंपावत में। बाकी जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बाकी यमकेश्वर देखो दोस्तों महत्वपूर्ण है। यमकेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। महत्वपूर्ण है यमकेश्वर। इसके बाद लैंसडाउन का प्राचीन नाम है कालो का डांडा। लैंसडाउन का प्राचीन नाम था दोस्तों। बाकी कालो का डांडा नाम लैंसडाउन में पड़ा। कालो का डांडा नाम जो है लैंसडाउन में कब पड़ा? तो ये पड़ा था दोस्तों 21 सितंबर 1890 ईस्वी में। 21 सितंबर 1890 ईस्वी में कालो का डांडा का नाम जो है लैंसडाउन पड़ा। यानी कालो का डांडा का नाम जो है लैंसडाउन कब पड़ा? तो यह पड़ा था दोस्तों 21 सितंबर 1890। ध्यान देना है 21 सितंबर 1890 को कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ा था दोस्तों। बाकी लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 5 मई 1887 में। 5 मई 1887 में जो है क्या हुआ था दोस्तों? 5 मई 1887 में लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई थी। 5 मई 1887 में। बाकी गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है आएगा क्वेश्चन, तो लैंसडाउन में स्थित है। गढ़वाल राइफल का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? लैंसडाउन में स्थित है। और कालो का डांडा किया गया, इसको जो है लैंसडाउन से, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन से कालो का डांडा मतलब लैंसडाउन को ही कालो का डांडा बोला जाता है दोस्तों। यह कब किया गया? मतलब गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन कब किया गया? तो यह क्वेश्चन आएगा तो 4 नवंबर 1887 ईस्वी में किया गया। 4 नवंबर 1887 में जो है गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन किया गया दोस्तों। बाकी गढ़वाल राइफल की स्थापना मूलतः कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। गढ़वाल राइफल की स्थापना अगर मूल रूप से पूछेगा तो वो कहाँ हुई थी दोस्तों? अल्मोड़ा में। बाकी दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है लैंसडाउन में। कहाँ स्थित है? लैंसडाउन में। और 1983 में स्थापित किया गया था। 1983 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। बाकी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह है दोस्तों। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति की अगर बात करेगा तो दरबान सिंह विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति हैं दरबान सिंह। ध्यान दीजिएगा। बाकी भुल्ला ताल कहाँ स्थित है? भुल्ला ताल महत्वपूर्ण है। भुल्ला ताल
यह स्थित है दोस्तों लैंसडाउन में। कहाँ स्थित है? लैंसडाउन में है भुल्ला ताल। इसके बाद बात करते हैं बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में है दोस्तों, एवं पौड़ी गढ़वाल दोनों जगह है दोस्तों। बिनसर महादेव मंदिर की अगर बात करेगा तो अल्मोड़ा में भी है बिनसर महादेव मंदिर और पौड़ी गढ़वाल में भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दो दो ऑप्शन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मढुंगी स्थित है। ब्रह्मढुंगी महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रह्मढुंगी कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है ब्रह्मढुंगी। बाकी ताराकुंड की अगर बात करेगा तो ताराकुंड कहाँ स्थित है? ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बाकी दूधातुली पर्वत श्रृंखला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण है। दूधातोली पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं? तो ये हैं पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। बाकी संग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? संग ऋषि का आश्रम ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है संग ऋषि का आश्रम। बाकी जो है कोरिया बगड़ जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि है पौड़ी गढ़वाल में। कोरिया बगड़ क्वेश्चन आ सकता है कि वीर सिंह चंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल में, कोरिया बगड़ में। पौड़ी गढ़वाल में कोरिया बगड़ में जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर, ध्यान देना है, 25 दिसंबर 1891 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1891 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 25 दिसंबर 1891 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है। बाकी ज्वाला देवी मंदिर स्थित है दोस्तों। ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान देना है। ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों खिरसू कहाँ स्थित है? तो खिरसू महत्वपूर्ण है, पौड़ी गढ़वाल में है खिरसू। और जो है जनपद की अगर बात करेगा तो यह हिल स्टेशन है दोस्तों खिरसू कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण की पॉइंट की। तो यह आदेश्वर महादेव मंदिर महत्वपूर्ण है। आदेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में, आदेश्वर महादेव मंदिर। बाकी देवलगढ़ जो है पवार शासकों की दूसरी राजधानी थी दोस्तों। देवलगढ़ पवार शासकों की दूसरी राजधानी थी। बाकी राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है देवलगढ़ में। राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान दीजिएगा। बाकी भैरवगढ़ी स्थित है। भैरवगढ़ी क्वेश्चन आ सकता है कि भैरवगढ़ी कहाँ स्थित है? तो भैरवगढ़ी ये स्थित है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। बाकी लंडूरगढ़ी की अगर बात करेगा तो लंडूरगढ़ी भी कहाँ स्थित है? लंगूरगढ़ी है दोस्तों, लंगूरगढ़ी कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। लंगूरगढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। बाकी क्युंकालेश्वर मंदिर की अगर बात करेगा ये भी है पौड़ी गढ़वाल में, क्युंकालेश्वर मंदिर। और किंकालेश्वर मंदिर की अगर बात करेगा, इसको जो है क्युंकालेश्वर मंदिर को ही किंकालेश्वर मंदिर बोला जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये पौड़ी गढ़वाल में है। और व्यास घाट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है। व्यास घाट कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में है व्यास घाट। और जो है देवप्रयाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी गढ़वाल का बारदोली किसको बोला जाता है? गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है दोस्तों गुजड़ू को जो है गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है, महत्वपूर्ण है। और कुमाऊं का बारदोली पूछेगा तो कुमाऊं का बारदोली किसे बोला जाता है? साल्ट को बोला जाता है, साल्ट को। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू और कुमाऊं का बारदोली साल्ट। बाकी खैरालिंग महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कलजीखाल विकासखंड में पड़ता है। और धवड़िया देवता भी इसको कहा जाता है। यह भी कहाँ स्थित है? खैरालिंग महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान दीजिएगा। खैरालिंग महादेव मंदिर भी कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। बाकी जो है लक्ष्मण मंदिर की अगर बात करें तो देवलगढ़ गांव पौड़ी में स्थित है। और ताड़केश्वर धाम यह जो है चखुला खाल ताड़ वृक्ष है यहाँ पर, यह भी पौड़ी गढ़वाल में है। स्कंद पुराण में कहा जाता है वंश गंगा मधुगंगा के संगम पर ताड़केश्वर धाम स्थित है दोस्तों। बाकी कालेश्वर महादेव मंदिर ये लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कालेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान देना है। कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। बाकी शीतला माता मठ मंदिर भक्तियाना श्रीनगर में है। शीतला माता
मठ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? भक्तियाना श्रीनगर में। बाकी कल्याणेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करेगा तो कल्याणेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है दोस्तों। या गणेश बाजार जो है पौड़ी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों। गणेश बाजार पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में। इसके बाद जो है बात करेंगे दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो कंसमर्दनी सिद्धपीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? कंसमर्दनी सिद्धपीठ महत्वपूर्ण है, यह भी है पौड़ी में। कंसमर्दनी सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? पौड़ी में दोस्तों। बाकी एकेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करेगा, यासर महादेव मंदिर भी बोलते हैं इसको, यह भी कहाँ स्थित है? सतपुली पौड़ी पौड़ी गढ़वाल में। बाकी कटकेश्वर महादेव मंदिर ये भी है पौड़ी गढ़वाल में। कटकेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। और घसिया महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों। इसके बाद नयार नदी उद्गम दूधातोली से होता है, नयार नदी का, और उत्तर का पामीर जो है दूधातोली को बोलते हैं, दूधातोली को बोलते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पौड़ी गढ़वाल के बारे में महत्वपूर्ण की पॉइंट्स दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। बाकी पौड़ी जेल की स्थापना, पौड़ी जेल की स्थापना की अगर बात करेगा तो पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1850 ईस्वी में। गढ़वाल का काला पानी भी बोला जाता था इसको। और 1850 ईस्वी में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। और हिमालय पुरातत्व एवं निर्वसीय संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी है पौड़ी गढ़वाल में। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वसीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। बाकी श्रीयंत टापू कांड पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। श्रीयंत टापू कांड कब हुआ था? 7 नवंबर 1994 ईस्वी में हुआ था। 7 नवंबर 1994 में श्रीयंत टापू कांड हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी घटना कब हुई थी? पौड़ी घटना की अगर बात करेगा तो 7 अगस्त 1994 को, 7 अगस्त 1994 को पौड़ी घटना हुई थी। बाकी पौड़ी जो है लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी लैंसडाउन में जो है अमन सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1930 ईस्वी में। और गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में दुगड्डा में। अध्यक्षता की थी प्रताप सिंह नेगी ने। अध्यक्षता किसने की थी? प्रताप सिंह नेगी ने की थी। और दुगड्डा में 1921 में कुली विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण है। दुगड्डा में जो है 1921 में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। बाकी गढ़वाल दिवस मनाया जाता था मोतीलाल नेहरू के आग्रह पर जो है 23 अप्रैल। गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता था? 23 अप्रैल को। बाकी थापली गांव जहां से प्रागैतिहासिक मृद भांड मिले हैं किस जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल में। महत्वपूर्ण है थापली गांव। थापली गांव जो है जहां से प्रागैतिहासिक मृद भांड मिले हैं वो कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। ध्यान देना है पौड़ी गढ़वाल में है। बाकी गढ़वाल राइफल का मुख्यालय अगर बात करेगा तो गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है लैंसडाउन। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई महत्वपूर्ण है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे बोला जाता है? तीलू रौतेली को बोला जाता है दोस्तों। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई बोला जाता है। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? तीलू रौतेली का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था दोस्तों। ध्यान देना है पौड़ी गढ़वाल में। बाकी भवानी दत्त थपलियाल ये साहित्यकार हैं, इनका जन्म भी पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और इन्होंने जो है प्रहलाद अपना जो है पहला नाटक लिखा था दोस्तों। बाकी बाकी जय विजय लिखा था इन्होंने। और कलजुगी कविता भी लिखी थी इन्होंने। किसने? भवानी दत्त थपलियाल। भवानी दत्त थपलियाल ने, जो कि पौड़ी गढ़वाल के हैं दोस्तों। जन्म स्थल है इनका पौड़ी गढ़वाल। बाकी बुद्धि बल्लभ थपलियाल की अगर बात करें तो गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना की थी बुद्धि बल्लभ थपलियाल ने। गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना। तो जो है इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों। अबोध बंधु बहुगुणा लेखक रचना, ये जो है भूमियाल भूमियाल तो ये जो है कुछ रचनाएं हैं दोस्तों इसके। और सच्चिदानंद सिन्हा पाणी राखो आंदोलन किया था। किन्होंने किया था? क्वेश्चन आता है पाणी राखो आंदोलन। पाणी राखो आंदोलन किसने किया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था पाणी राखो आंदोलन। और बलभद्र सिंह नेगी, यह जो है लॉर्ड सूबेदार पौड़ी बोला जाता है इनको। लॉर्ड सूबेदार पौड़ी बोला जाता है। सूबेदार पौड़ी बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी को बोला जाता है लॉर्ड सूबेदार ऑफ पौड़ी। इसके बाद बात करते हैं टीचरी माई या ठगुली देवी दीपा देवी। टीचरी माई ठगुली देवी दीपा देवी इनको बोला जाता है। और नरेंद्र सिंह नेगी डायलन। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 2000
19 में। और पौड़ी के जो है प्रमुख मेलों की अगर बात करें तो मनसार मेला लगता है पौड़ी में। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? मनसार मेला, ध्यान देना है, मनसार मेला लगता है। और जो है सीता माता यहीं पर जो है धरती में समाई थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? मनसार मेला लगता है दोस्तों। बाकी मुंडेश्वर मेला ये भी कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। और कर्णाश्रम मेला ये भी जो है पौड़ी में लगता है। गिद्दी का मेला, गिंदी का मेला, देखो महत्वपूर्ण है, गिंदी का मेला। गिंदी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में लगता है, 1877 ईस्वी से लगता है। दनखल मेला, देवलगढ़ मेला, बिनसर महादेव मेला और बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर, श्रीनगर में लगता है दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। बाकी विल्व केदार का मेला ये भी कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। और खगोती उत्सव ये भी पौड़ी में मनाया जाता है दोस्तों। खगोती उत्सव महत्वपूर्ण था, ठीक है नी। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स थे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के बारे में, जिसको मैंने आपको बता दिया है दोस्तों।